हाफिज साहब, क्यों हुकूमत ऐसे हालात व वाक़यात बना रही है कि खुदा न खास्ता मुल्क किसी हादसे का शिकार हो सकता है? कोई सियासी शहीद होने का प्लान है? क्योंकि नविश्ता दीवार भी सम टाइम बंदा पढ़ लेना तो पहले से ही शुरू हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, मैं पीटीआई के दोस्तों से गुजारिश करूंगा, सियासी मामलात को कभी भी फतह मक्का के साथ, कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो डायरेक्ट इक़दामात के साथ ना जोड़ने की कोशिश करें। आप मुसलमान, हम काफिर नहीं हैं। आप भी मुसलमान हैं, आप भी जी मुसलमान हैं, हम बिल्कुल। भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं। हमें मरवजा आज की सियासी सूरताल के अंदर रहते हुए अपने माजी को भी नहीं भूलना चाहिए। ये इस बात की हकीकत है कि इस पाकिस्तान में जितना भी क्राइसिस आया, माजी में जुडिशरी और मिलिट्री की जो है वो आपस की गठजोड़ की वजह से आया। मौजूदा दौर में जो भी क्राइसिस आया है, पॉपुलर नैरेटिव को और जुडिशरी जो है वो फॉलो करती है, आइन को नहीं करती। जब उनके सामने 2/3 अक्सरियत के वजीर आजम का केस गया पनामा का, तो उस वक्त उस केस को अकामा में बदल के 2/3 मेजोरिटी के प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। ठीक है। और उस वक्त भी यही जुडिशरी उस दिन खान साहब और उनके साथी जब से इस मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इनको सपोर्ट करके आगे लाया गया, उस दिन से ये मईशत के लिए एक थ्रेट है। जिस ठीक दिन है। से खान साहब जेल में है, उस दिन से हाफिज लेके साहब, आज जब तक नवाज आप शरीफ गेस्ट साहब को पनामा तो में अंदर किया गया था, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? नून लीग की थी। इस वक्त हुकूमत किसकी है? नून लेकिन लीग की है। पिटिशनर कौन था? सर, मैं आपसे सलमान हुकूमत साहब की ये बात बात कर रहा हूं ना बताइए, सर। पिटिशनर कौन था? उस वक्त भी इमरान खान साहब नहीं, उस बेनिफिशरी थे, वक्त आज भी इमरान खान साहब को बेनिफिशरी आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं इसलिए डिक्लेयर करता हूं कि इमरान खान साहब को उस वक्त के जस्टिस ने कहा था सड़कों में मत फिरो, हमारे पास पिटीशन लेके आओ। जी जी ये बिल्कुल। पिटीशन किसकी थी? किसके कहने पे ये फैसला हुआ था? तो हम समझते हैं कि पीटीआई एज सियासी जमात बिहेव नहीं कर रही है। ठीक है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने जीएचक्यू पे, कोर कमांडर हाउसेस पे, जी जी मुल्क से बाहर बैठ के जो है अमेरिका के सेनेटरों से लॉबी करा के, जी पहले जी। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा के, फिर ठीक है। अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगा के, वो इनमें से हम किसी तो इल्जाम को समझते नहीं हैं मानते ये ना सर। सियासी जमात। हाफिज भाई, वो इनमें से किसी इल्जाम को नहीं जी मानते। जब आप इस तरह के इल्जाम मुसलसल लगाते रहेंगे अनटिल प्रूव गिल्टी, आप जब तक मुकदमात में इनको प्रूव नहीं करेंगे, ये कभी भी सियासी बिहेव नहीं करेंगे। क्योंकि ये इल्जाम ही सियासी मौत है जिस तरह के आप लोग लगा रहे हैं। उनको अदालतों में साबित करें ना सर। देखें, इल्जाम नहीं है सलमान भाई, मेरी गुजारिश सुन ले, ये फैक्ट्स हैं, ये हकीकत है। लिहाजा गुजारिश ये है, अगर पीटीआई एज सियासी जमात होती तो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर होते हुए वो कहते हैं कि आए मिल के मुल्क में मिसा के मईशत करते हैं। ठीक आगे है। से प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उस वक्त ठीक है। वो ये कहता रहा, तुम लोग तो एनआरओ मांगते हो, मैं तो तुम्हें जेलों में डाल दूंगा। जब हमारी हुकूमत बनती है, हम कहते हैं आए मिल बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। नहीं जी, मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जी जी। मुझे आप बता दें, एक शख्स अपने अलावा इस मुल्क के अंदर बाकी सबको चोर डाकू समझता है, जी जी। और वो खुद एक नंबर का दहशतगर्द है, वो ठीक है। एक नंबर का करप्ट है, ठीक एक है। नंबर का जो है फसादी है। ठीक है। और उसके बावजूद हम उसको एक रियलिटी मुल्क के एक सियासी जमात तस्लीम जी करते जी। हुए पाकिस्तान गुज़श्ते की एक साल सालमियत के से, लिए खतरा कहते हैं आप लोग इमरान खान साहब को? तो मैं किस तरह खतरा नहीं है? नहीं मैं आप देख लें कि आपके पाकिस्तान के जो है वो पैसे यहां से ले जाके अमेरिका के सेनेटरों के ऊपर लॉबिंग की गई कि नहीं गई? प्रूफ करें। पाकिस्तान की जो है वो आईएमएफ प्रूफ। की इमदाद सर। रुकवाने के लिए सर प्रूफ करें। आपके दोनों सूबों से खतूत लिखे गए कि नहीं लिखे गए? सर। पाकिस्तान की जो है वो तमाम सलामती को दांव पे लगाने के लिए इनके पेरोल पे बैठे हुए यूट्यूबर दुनिया भर में जाके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते रहे। ठीक तो है। मुझे ये बताएं, इन्होंने उनको डिसऑन तक नहीं किया। तो हम समझते हैं कि पीटीआई और खान साहब के जो फॉलोअर हैं, ये पाकिस्तान के साथ 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 नहीं चल सकते। इसलिए हम समझते हैं बहुत कोशिश की गई इनके साथ बातचीत की, सिंगल बहुत लार्जेस्ट कोशिश की पार्टी गई इनके है, साथ सिंगल की। लार्जेस्ट पार्टी है, जिससे मुतल्लिक आप कह रहे हैं सर इतने सख्त अल्फाज के पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते। मैं आ जाता हूँ फीस साहब दोबारा। एंथनी नवीज साहब, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, वो हमारे साथ हैं। एंथनी साहब, मैंने आपको स्टूडियो में एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा ख्याल है थोड़ी देर तक आप पहुँच जाएंगे। मुल्क किसी हादसे का शिकार हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? हालात जिस तरफ जा रहे हैं कि वो ख्वाजा आसिम साहब आइनी ब्रेकडाउन का खतरा भी जाहिर कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया जी। मैं बस ऑन द वे हूँ, बस को 1 मिनट की दूरी पे हूँ आपसे। ये जो गुफ्तगू हमारे जो सहबान फरमा रहे थे,
आईनी ब्रेकडाउन आना नहीं चाहिए। अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, हर किस्म की जो है वो उसके लिए हमारे पास रास्ता है। अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जी आप उसमें रिव्यू के लिए चले जाएं, तो इसमें क्या बुराई है कि हम रिव्यू में चले जाएं, इसको देख लें, पिटीशन इस पे अगर दायर कर लें हम, तो हम अदालत से ही रिव्यू करके इसको देख लेते हैं कि जी ये जो आपने फैसला किया है इसमें किस तरीके से जो है, जो अगर जिन नुकात पे एतराज़ात हैं